We are here for last minute tips for the preparation of chemistry. We have some points. So first of all, chemistry में जितने भी NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर करिए। फुल केमिस्ट्री के लिए कंप्लीट NCERT बुक आपके लिए इनफ है, प्रिपेयर कर लेंगे बहुत है। NCERT में अगर हम लोग बात करें तो जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन हैं और जो एक्सरसाइज हैं अगर हम उनको कवर करते हैं सफिशिएंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो कंप्लीट केमिस्ट्री को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक देन फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, जितने भी कैटलिस्ट हैं, इन सब को प्रिपेयर करिए। और जितने भी कन्वर्जन्स आ रहे हैं उनको प्रिपेयर करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना हमारे लिए इनफ रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक के में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन विद एक्सेप्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन डी एंड एफ ब्लॉक में, बिल्कुल क्वेश्चन आता है वहाँ से। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की नेमिंग है उनका IUPAC नेमिंग हो गया, आइसोमेरिज्म हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हों, सॉल्यूशन से हों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हों, केमिकल काइनेटिक्स से हों, अगर हम इस तरह से केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं तो हमारे लिए स्टडी ईजी हो जाती है और प्रिपरेशन अच्छा होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट टाइम जब हम लोग पेपर के पास एग्जाम में बैठे हो तो उस टाइम पर हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, जिसमें हमें देखना है कि जो हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें हमें 2 से 3 मिनट्स देने हैं, 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा मिनट हमें नहीं देना उन शॉर्ट आंसर्स पे। लॉन्ग आंसर्स जो है हमारे पास उनके लिए 5 to 6 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट में लास्ट में प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, छोड़ के मत आइएगा। स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग में ही आपको कुछ ना कुछ मार्क्स, अगर आप इंश्योर नहीं है कि रिजल्ट ये है या नहीं है, एटलीस्ट कुछ भी लिख कर आएंगे तो स्टेप मार्किंग वहाँ पर मिलती है। लास्ट के जो 10 to 15 मिनट्स हैं हमें उसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शंस लिखी हैं उनको एक बार चेक करें, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उनकी कैलकुलेशन को एक बार चेक करें। तो इसके लास्ट में 10 to 15 मिनट्स को जरूर अपने पास सेव करके रखेगा। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं उनको चेक करते हैं, सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स, आपके रिएक्शंस। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।